इस वीक निफ्टी का क्या नेक्स्ट पॉसिबल मूव हो सकता है, मंथली चार्ट से एनालिसिस करेंगे। तो पिछले मंथ की ये कैंडल है, मार्च की क्लोजिंग हुई है और ये एक लार्ज ग्रीन कैंडल है। और प्रीवियस मंथ की जो डाउन क्लोज कैंडल थी, रेड कैंडल थी, इसकी ओपनिंग प्राइस को इस मंथ में ब्रेक कर दिया है। तो ये एक बुलिश इंडिकेशन है मेरे लिए। लेकिन अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई क्या है, ये 60 लेवल से रिजेक्शन लेने जा रहा है। तो अगर आरएसआई पॉसिबल हो सकता है कि इसको क्रॉस करके इन मूविंग एवरेजेस को रिटेस्ट करे। उससे पहले एक हल्का रिट्रेसमेंट लोअर टाइम फ्रेम में आ सकता है। तो वीकली चार्ट पे अगर देखें तो वीकली चार्ट पे आरएसआई लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेने के पॉइंट पे है। और प्राइस को अगर देखें तो प्राइस ने ये प्रीवियस हाई को स्वीप किया है। तो एक डीप रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है वीकली चार्ट पे प्राइस ने। तो एक रिट्रेसमेंट के साथ या तो मैं गैप डाउन ओपनिंग के साथ इस मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर यहाँ प्राइस सपोर्ट लेता है तो फिर एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर एक डाउन मूव या डीप रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आरएसआई का सपोर्ट इस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और ये 40 लेवल पे फिर एक्सपेक्ट करेंगे। डेली चार्ट पे आरएसआई शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। प्राइस में एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस फिर डाउन साइड ट्रेड करे और ट्रेड करने के बाद इस लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट ले। और आरएसआई एक्सपेक्ट करेंगे कि पहले इस लेवल पे 60 लेवल पे और फिर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले और फिर एक अप मूव प्राइस में आया। डेली चार्ट पे ये स्विंग हाई बना है और ये एक स्विंग लो बना है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस पहले ये स्विंग लो ब्रेक करे इस हफ्ते और फिर डाउन साइड ट्रेड करे। और ये एक सपोर्ट लेवल मूविंग एवरेजेस के हिसाब से मैं फाइंड कर रहा हूँ। ये एक गैप है, प्राइस इसको फिल करने भी आ सकता है इस गैप को। 4 आवर पे अगर देखें तो 4 आवर में एक ये स्विंग लो है। अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है तो यहाँ एक सपोर्ट और फिर एक रिट्रेसमेंट के साथ इस कैंडल से रिजेक्शन और फिर एक डाउन ट्रेड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मंडे की ओपनिंग और फिर मंडे का ट्रेडिंग सेशन डिसाइड करेगा कि प्राइस का क्या नेक्स्ट बिहेवियर, क्या नेक्स्ट मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। 1 आवर के चार्ट पे अगर देखें तो आरएसआई नेगेटिव हो चुका है और बट प्राइस क्या है, मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर आरएसआई 40 लेवल को क्रॉस करता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो ये एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाएगा। प्राइस अगर इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेक करे और रिजेक्शन ले तो फिर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में। कैंडल स्टिक को अगर देखें वीकली चार्ट से तो ये प्रीवियस वीक की कैंडल है जो कि डोजी कैंडल है। अपर वीक लॉन्ग और लोअर वीक शॉर्ट है थोड़ी। तो ये प्रीवियस वीक का हाई है, प्राइस ने इसको स्वीप किया है बट कैंडल की जो क्लोजिंग है वो ग्रीन है। फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस में एक डाउन मूव रिट्रेसमेंट आ सकता है।
तो ये प्रीवियस वीक का हाई मार्क कर रखा है मैंने, ये प्रीवियस वीक का लो, और ये एक पूरा रेंज है हमारे पास प्रीवियस वीक का। प्राइस ट्रेड करने के लिए इस रेंज में आ सकता है, और ये सारे स्विंग हाई हैं जो कि सपोर्ट लेवल के तौर पे काम कर सकते हैं। ये निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगर प्राइस यहाँ से फेल होता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो डाउन साइड ट्रेड करेगा। तो यहाँ एक गैप है, गैप पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है, और गैप डाउन अगर प्राइस ओपन होता है और फिर इस गैप से रिजेक्शन लेता है, तो फिर एक डाउन साइड ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर प्राइस इस पर सपोर्ट लेने लगता है इस नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन पे, तो फिर एक अपसाइड ट्रेड की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो फिर देखते हैं मंडे को प्राइस की ओपनिंग कैसी होती है, और किस साइड में प्राइस पहले ट्रेड करता है और किधर सपोर्ट फाइंड करता है, फिर आगे सेटअप फाइंड करने की कोशिश करेंगे।